साथियों नमस्कार, मैं गुत्ते शर्मा फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैरियर की कड़ी में अगली वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हम 10+2 के बाद जो कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ की डिटेलिंग अब कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह विनम्र निवेदन कि आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो लॉन्च हो उसकी सूचना तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेडिकल स्ट्रीम की। मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया कोट मैं सुनता हूं, नॉट ऑल एंजल्स हैव विंग्स, सम हैव स्टेथोस्कोप ऑल्सो। डॉक्टर्स की महत्वपूर्ण कितने महत्वपूर्ण हैं ये इस महामारी के दौरान सबने बहुत अच्छे से देखा। आगे बढ़ने से पहले हम फिर से मेडिकल प्रोफेशन में क्या क्या ऑप्शंस और अवेलेबल हैं वो उनके बारे में ब्रीफली हम बात कर लेते हैं। जैसे एलोपैथिक जो करते हैं वो MBBS, होम्योपैथिक BHMS, आयुर्वेदिक BAMS, यूनानी BUMS, डेंटिस्ट्री और वेटनरी साइंस। ये एक थोड़ा अपर लेवल की या बेस्ट लेवल की जो मेडिकल फील्ड में कैटेगरीज हैं। मेडिकल स्ट्रीम में पैरामेडिकल भी है क्योंकि हर डॉक्टर को या हर जगह पर एक असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो पैरामेडिकल फील्ड में नर्सिंग दो तरीके की है, जनरल है और ऑक्सिलरी है। स्पेशल टेक्नीशियंस हैं, जैसे आजकल मशीनें आ रही हैं, लैब टेक्नीशियन हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, MRI टेक्नीशियन हो गए, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन हो गए, डेंटल टेक्नीशियन हो गए। इस तरीके के उनके अलग फील्ड्स हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यहाँ पर भी 3 कैटेगरी, जनरल फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल और स्पेशल हेल्थ वर्कर और हेल्थ विजिटर फार्मासिस्ट। ये सब मेडिकल से रिलेटेड ही फील्ड्स हैं। MBBS करने के लिए जैसा कि सब जानते हैं कि नीट के माध्यम से इसमें एंट्री ली जाती है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, उसके माध्यम से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एकेडमिक्स में 10+2 जैसा कि सब जानते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं SC, ST और OBC, उनके लिए 40% मार्क्स होना कंपलसरी है। हम अगर एज की बात करें तो 17 साल से लेकर के 25 साल का बच्चा इसमें जा सकता है। और रिजर्व कैटेगरीज SC, ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि इस कैटेगरी के बच्चे 30 साल तक उनको ऑप्शन मिलता है MBBS में या और उसमें एडमिशन लेने का। इस साल की बात छोड़ दें, लेकिन सामान्य तौर पर जो इसकी कॉल है, जो एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं वो दिसंबर-जनवरी के आसपास की जाती हैं और एग्ज़ाम नॉर्मली मई में हो जाता है। क्योंकि ये पैंडेमिक का साल था तो इस बार सब कुछ डिस्टर्ब है, लेकिन सामान्य तौर पर दिसंबर-जनवरी और मई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस टेस्ट को साल में 2 बार करने की प्लान कर रही है और हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में साल में 2 बार बच्चों को नीट एग्ज़ाम देने का चांस मिल जाए। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और जिसका की ड्यूरेशन 3 घंटे का है। इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 40-45 क्वेश्चंस होते हैं और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं। कुल मिलाकर के ये 180 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब कुल जो एग्जामिनेशन पेपर है वो 720 मार्क्स का होता है। अटेम्प्ट करने से पहले अच्छे से देखें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत सवाल का 1 मार्क्स आपका कट जाता है। तो अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हाँ हम सही आंसर दे रहे हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट कॉलेजेस लगभग 215 हैं, जिसमें
30,500 के लगभग सीट्स हैं। प्राइवेट कॉलेजेस लगभग 250 हैं, जिसमें 36,000 के लगभग सीट्स हैं। और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सीट्स 151 सीट्स हैं। और एम्स और जिपमार मिलाकर के कुल 11 कॉलेजेस हैं, जिनका में लगभग 1100 सीट्स अवेलेबल हैं। बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेज 47 हैं, जिसमें लगभग 3000 सीट्स हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस 260 के लगभग हैं, और जिसमें 24,000 के लगभग सीट्स होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीडीएस के लिए 88 सीट्स अवेलेबल हैं। जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर क्योंकि अब ये बिल्कुल नेशनल लेवल है, एक ही एजेंसी है एग्ज़ाम लेने वाली, तो जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उनको एमसीसी अर्थात मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग कमेटी बनती है, उसकी वेबसाइट पर जा कर के उनको रजिस्टर करना होता है, जहां उन्हें अपनी डिटेल भर करके और अपने जो कॉलेजेस हैं चॉइस है वो वहाँ पर देनी होती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने अभी बताया। मैं यहाँ पर ब्रीफ में बताता हूँ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में। जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है एम्स दिल्ली का, केजीएमसी लखनऊ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, चौथे नंबर पर जिपमार पौंडीचेरी आ जाता है, पाँचवें नंबर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली आ जाता है, छठे नंबर पर बीएचयू वाराणसी, सातवें नंबर पर मद्रास मेडिकल कॉलेज, आठवें नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, 9वें नंबर पर एफएमसी पुणे, और 10वें नंबर पर आता है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। ये टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको बताई। ये सामान्य कॉलेज हो गए। अब बात आती है एएफएमसी की। एएफएमसी, जिसे मैं कहता हूँ सोने में सुहागा, डॉक्टर के साथ साथ आर्मी में एक ऑफिसर होना, बहुत अच्छी पोजीशन पे रहना, इससे बढ़िया प्रोफेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकता। तो अगर हम एएफएमसी की बात करें, जैसे हमने बताया कि ये आर्मी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना में है, और आर्मी में मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करने का भी एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर बच्चों को उपलब्ध होता है। एएफएमसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एएफएमसी में 150 सीट्स हैं, जिसमें से 115 बॉयज़ के लिए हैं, 30 सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं, और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 5 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 17 से लेकर के 22 साल के बीच में, यहाँ थोड़ा कम है। और केवल जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी जिन्होंने एडमिशन ले लिया और बीएससी फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं एएफएमसी के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए 24 साल तक की एज का रिलैक्सेशन है। वो 24 साल तक की एज तक एएफएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी का जो मिनिमम मार्क्स है 10+2 में, वो 60% हो जाता है, जबकि सामान्य कॉलेज के लिए वो 50% है। तो एएफएमसी के लिए 60% जो मार्क्स की लिमिट है। हमेशा की तरह जैसे एलिजिबिलिटी की बात आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले हिंदुस्तान में आ चुके हैं। चूँकि आर्मी का मसला है, तो जब तक कोर्स समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैरिज नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम वही नीट के माध्यम से होता है, तो अभी साल में 1 बार होता है, लेकिन यहाँ पर हम लिमिट कोई है नहीं, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं। यहाँ पर जाने का जो मेरिट लिस्ट बनती है एएफएमसी के लिए, वो थोड़ी अलग तरीके से बनती है, क्योंकि जो नीट एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उससे डाटा लेकर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसकी जो बच्चे एएफएमसी ऑप्ट करते हैं उनकी लिस्ट आर्मी मेडिकल कोर को दे देते हैं, जहां पर कि उनका एक टेस्ट और इंटरव्यू वो होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है हर बच्चे का, वो पास करना होता है। जो बच्चे उसको पास कर लेते हैं उनका जो है एक इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, उसके आधार पर मेरिट बनती है।
तब बच्चा जो है AFMC में एडमिशन ले सकता है। चूंकि आर्मी का मसला है तो फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर छोटी सी बात करेंगे, केवल हम हाइट और वेट की बात करते हैं, और मेंटली फिट होना तो कंपलसरी है ही। तो इसमें जो गर्ल्स के लिए है वो हाइट 144 सेंटीमीटर मिनिमम और 36 kg वेट होना चाहिए। बॉयज़ के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट और मिनिमम 47 kg वेट होना चाहिए। जैसे कि रिलैक्सेशन की बात आती है तो 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन जो है वो गोरखास, नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ये बात रही मेडिकल के बारे में। अगली वीडियोस में के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ।